उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी अच्छे होगे, घर पे होगे और सुरक्षित होगे। ठीक है। और सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है। नेक्स्ट, आज की इस डिजिटल लाइब्रेरी में मैं तुम लोगों का स्वागत करता हूँ। ये हम लोगों की एक छोटी सी डिजिटल लाइब्रेरी है और इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट को इसका एक्सेस देते हैं। और लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला वो काफ़ी अलग होने वाला है। ठीक है। और तुम पूछोगे भैया क्या अलग होने वाला है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक टिप्स बता रहा हूँ कि जब भी मतलब हम लोगों का ये रिटर्न होता था सेमेस्टर में, दो तरीके के होते हैं। ऑड सेमेस्टर जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, मतलब थ्योरी बेस्ड होता है। ठीक है। और इवन सेमेस्टर क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। एमसीक्यू बेस्ड होता है। ठीक है। तो अब हमारा क्या है, इस सेमेस्टर तुम लोगों ने पैटर्न जान लिया होगा कि एग्जाम पैटर्न उन लोगों ने क्या बोला है कि हम सेमेस्टर में स्टूडेंट से केवल 10 सवाल पूछेंगे। 10 में से स्टूडेंट को 5 सवाल करने होंगे। दुविधा इस बात का है, पहले स्टूडेंट क्या करता था, हर यूनिट से अगर 2 यूनिट पढ़ के जाता था, सोचता होगा मैं पास हो जाऊंगा क्योंकि 2 यूनिट से क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। लेकिन अब उसके पास ये ऑप्शन हट गया। लेकिन 10 में से 5 सवाल, अब टीचर तो चाहेगा तो 2 ही 3 यूनिट में से 10 सवाल पूरे कर सकता है। तो अब तुम्हारे लिए थोड़ी दिक्कत है। तो चलो आज कुछ प्रो टिप्स बताता हूँ कि हम लोगों के आज तक कभी बीकॉम जब तक किया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, किसी भी सेमेस्टर में 60% से कम नहीं हुआ। ठीक है। और ये काम हम लोग सिर्फ करते क्या है, कॉलेज के लिए सिर्फ 40 दिन पढ़ते हैं बस। 40 दिन ही पढ़ना है बस। और उसको कैसे करना है, क्या करना है, तो इनमें हम लोगों ने पूरा चार्ट बना दिया। ठीक है। और सबसे पहला हम लोगों का क्या मतलब होता है कि किस तरीके से, कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है, आंसर कैसे लिखना है सेमेस्टर एग्जाम में। चलो भैया आंसर कैसे लिखना है बताते हैं। लॉन्ग आंसर ही अब तो लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट आंसर का जमाना चला गया। अब इन्होंने शॉर्ट आंसर की प्रक्रिया खत्म कर दी। भैया लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये तो बताइए। देखो हम लोगों ने क्या किया है, अभी इन लोगों को एक बार समझाया था, मतलब सेमेस्टर फर्स्ट वालों में, और इनका ई कंटेंट उसी तरीके से मैंने तैयार किया हुआ है ताकि वो लिख के आ पाए। चलो यहाँ पे हम एक इनके तरफ इससे एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे मान लो अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, ये हम लोगों का ई कंटेंट है। लिखने के लिए क्या आता है कि सबसे पहले तुम्हें ये लॉन्ग आंसर में एक डायग्राम तुम्हें बनाना पड़ेगा। जब डायग्राम बनाते हो तो इसका कुछ अलग फर्क पड़ता है टीचर के ऊपर। वो सोचता है हाँ बच्चा होशियार है। ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर डाला, फिर नीचे क्या किया उसके बारे में लिखा थोड़ा बहुत, फिर उसके साथ क्या किया, डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद पूरी जितने भी डायग्राम में जो भी टॉपिक है उसे एक्सप्लेन कर दो। भैया इतना से काम चल जाएगा? नहीं नहीं, डायग्राम बनाने के बाद तुम्हें यहाँ पूरा एक्सप्लेन करना होगा। और हम लोग का जो ई कंटेंट है पूरा इसी पे बेस है। हम लोगों ने सिर्फ यही सब सोच के तैयार किया है कि अगर स्टूडेंट एग्जाम में बैठे तो उसका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, और वो लिख के आए कुछ ना कुछ। ठीक है। तो चलो भैया ये जान लिए तुम। तो अब बताता हूं कि अब तुम्हें 60% कैसे गेन कर लोगे, अब कैसे गेन करोगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी तुम लॉन्ग आंसर लिखने बैठो तो एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम 5 से लेके एटलीस्ट 5 पेज तो लिखूंगा ही लिखूंगा, तभी मुझे एक क्वेश्चन का 16 नंबर में से कम टीचर हमें जो होगा वो 12 से 13 नंबर दे देगा। 16 में 16 कभी रिटर्न में नहीं मिलता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, देती ही नहीं है किसी को। ठीक है। तो तुम्हें इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है। और ट्राई करना कि जो तुम्हारा टॉपिक हो उसे मतलब क्या करो कि उसे थोड़ा हाईलाइट करो। ठीक है। अंडरलाइन क्या करो, उसे दिखाया करो, क्योंकि टीचर क्या लिखे वो अंदर नहीं पढ़ता, मतलब वो बस ऊपर तरीके से आंसर तुम्हारा अगर देखने में अच्छा है तो तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। और जो भी लैंग्वेज लिखो कि एक अप्रोप्रिएट हो, कि मतलब टीचर समझ में आए। और ज़्यादा टाइम मतलब हमेशा क्या करो कि जब भी देखो तो टाइम को देख के करो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटा है और 3 घंटे में तुमको लगभग 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, हर क्वेश्चन के 5-5 पेज लिखने हैं। ठीक है। तो भैया अब एटलीस्ट पूरे कॉपी कॉपी जो होती है तुम्हारी 42 पेज की मिलती है। ठीक है। अब मैं वो कॉपी शायद हम लोगों के पास है, हम लोगों ने आरटीआई के थ्रू निकाला था 1-2 कॉपियां, वो सब हम लोग प्रीमियम मेंबरशिप में दे देते हैं। ठीक है। तो पढ़ना शुरू करना है तुम्हें। ठीक है। चाहे तुम वो किसी भी सेमेस्टर हो, चाहे वो फर्स्ट में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो। ठीक है। पैटर्न के बारे में तुम्हें पता चल गया। भैया ये सारे मतलब पढ़ाई कैसे करें। ठीक है। अभी से टाइम भी कम है, पढ़ाई कैसे करें। देखो अभी
हम लोग करंट में पूरे मतलब जो फोकस है हम लोगों का कि हर सब्जेक्ट हर सेमेस्टर के ई कंटेंट और मॉडल पेपर दे दो, ताकि बच्चे को कुछ भी बाहर से ना देखना पड़े, देख के पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो हम लोगों ने इसी बेस पे पूरा एक अपना मॉडल पेपर तैयार किया है। देखो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन को देखने के बाद तुम्हें क्या होता है वहाँ पे आंसर कैसे करना है। जैसे यहाँ पे जीएसटी पूछा, जीएसटी को पूरा एक्सप्लेन करो, मतलब यहाँ पे तो फिर उसके बाद से एडवांटेज है, तो एडवांटेज में क्या करो, डायग्राम बनाओ, फिर डिसएडवांटेज है तो वहाँ डायग्राम बनाओ, फिर जीएसटी को समझाओ अच्छे से, तो तुम्हें 12 से 13 नंबर मिल पाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने ई कंटेंट में कवर किया हुआ है। तो अब तुम्हें क्या करना है, सेमेस्टर पे पूरा फोकस हो जाना है, क्योंकि इस बार सेमेस्टर में यूनिट वाइज सिस्टम नहीं है कि 2 ही यूनिट पढ़ना है भाई, अब तुम्हें पूरा पढ़ के जाना होगा, तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें मतलब काम आएंगी। अगर तुम्हें मतलब ये सभी ई नोट चाहिए हमारी कुछ डिजिटल लाइब्रेरी, तो उसके लिए कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आज के ज़माना में इतने में कुछ भी नहीं मिलता है। सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर जो तुम्हारा 5th है और 3 है, इसके लिए हम लोग जो अपने ई कंटेंट का चार्ज लेते हैं सिर्फ 49 रुपीज़ लेते हैं। और सेमेस्टर फर्स्ट में हम लोग एक बेनिफिट और देते हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं हमारी वो रिकॉर्डेड क्लास भी उनको देते हैं, इसलिए उनसे हम केवल ₹79 पूरे मतलब चीज़ के लिए लेते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें क्या करना होगा, ई कंटेंट अगर तुम्हें चाहिए तो क्या करना होगा, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करना। ठीक है, व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है हम लोगों का, बता दे रहा हूँ कैसे तुम्हें व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पे हम लोगों का व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर, इस पर कांटेक्ट करोगे, कोई भी एडमिन होगा तुम्हें रिस्पॉन्स करेगा और तुम्हें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे देगा, उसे फिल कर देना, पेमेंट करना, फिर उसके बाद से हम तुम्हें अपनी ये डिजिटल लाइब्रेरी का जो एक्सेस होगा वो हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है, और ये तुम्हारे पूरे सेमेस्टर के लिए वैलिड होगा और तुम इससे सेमेस्टर को फोड़ सकते हो आराम से। बस इसी से प्रैक्टिस करना, लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो, वरना सेमेस्टर में तुम्हें दिक्कत होने वाली है। तो इसमें सारे कंटेंट हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं, सब चीज़ अपलोडेड है। ठीक है, कुछ भी उठा के देख लोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग जो क्लास में रिटन नोट्स बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, सब चीज़ यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो ये बस मैंने तुम्हें तरीका बताया कि सेमेस्टर में कैसे पास होना और किस तरीके से लिखना। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को शेयर जरूर कर देना, और ट्राई करना कि हमारे एक ई कंटेंट को एक बार ट्राई करके देखो। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अच्छे खासे स्कोर कर पाओगे, क्योंकि उसी क्लास में बैठ के हम लोगों ने ये नोट्स बनाया है और उसी क्लासेस के मॉडल पे हम लोगों ने ये पूरा तैयार किया है। तो थैंक यू सो मच, चलते हैं, बाय बाय, ध्यान रखना सभी लोग।